हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सारा इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स पढ़ने जा रहे होंगे और आप लोग तो आज पूरा हैप्पी हैप्पी मूड से भी पढ़ोगे क्योंकि कल मैच तो सभी लोग ने देखा होगा। तो सेमीफाइनल बहुत इंटरेस्टिंग था। अब बस फाइनल का वेट है, तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द थर्ड टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम। तो जो उल्लास स्कीम लॉन्च किया गया था उसके उसके अंदर कौन सा स्टेट है जो थर्ड पोजीशन पे आया है? तो त्रिपुरा थर्ड पोजीशन पर आया है। और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पोजीशन पे गोवा है, सॉरी मिजोरम है, सेकंड पोजीशन पे गोवा है और थर्ड पे त्रिपुरा है। और ये जो लास्ट है ये इसको क्या बोलते हैं? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। ये कब लॉन्च किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था। किसको ये टारगेट करता है? तो ये जो भी 15 साल से ऊपर वाले एडल्ट्स हैं उसको ये टारगेट करता है। इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं: फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रूशियल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूसली एजुकेशंस। तो ये सब सारा 5 कंपोनेंट्स आते हैं उल्लास स्कीम्स के अंदर। तो यही थे इंपॉर्टेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखते हैं हम। व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द पीएम धन धनी कृषि योजना। तो जो यूनियन कैबिनेट है कब अप्रूव किया था पीएम धन धनी कृषि योजना? तो 16 जुलाई 2025 में इसको क्या किया गया था? अप्रूव किया गया था। किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो और देखते हैं हम लोग। तो ये किससे इंस्पायर है? तो नीति आयोग एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ये स्कीम इंस्पायर किया गया है। ये 36 स्कीम्स से मर्ज है फ्रॉम 11 यूनियन टेरिटरी। इसमें एम क्या है? इस स्कीम का एम क्या है? तो टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरीगेशन एंड स्टोरेज। मतलब ये जो भी क्रॉप का प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, इरीगेशन और स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। ये फोकस करेगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स को और एनुअल बजट इतना है और ये 6 ईयर का है। तो क्लियर होगा सबको? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में आकर पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हु लॉन्च द अदिति स्कीम फॉर एमएसएमई। तो अदिति स्कीम को कौन लॉन्च किया है? तो किया है मनोहर लाल खट्टर ने इसे स्कीम को लॉन्च किया है। और देखते हैं अदिति स्कीम से रिलेटेड। तो अदिति स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग बार बार इसको देखना, याद हो जाएगा आप लोग को। इसको कौन, ये स्कीम को कौन लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में ये लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये क्या चीज़ सपोर्ट करेगा? टू सपोर्ट एमएसएमई। और इसका बजट कितना है? तो 1000 करोड़ इसका बजट है। बजट को याद रखना, बजट से क्वेश्चन पूछता है कि बजट कितना है, इस स्कीम का बजट कितना है, तो आप लोग को याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म बस एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च बाय पीएम। तो जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका कितना है आउटले? तो वो टोटल 1 लाख करोड़ का उसका पूरा आउटले है। और देखते हैं हम लोग स्कीम से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया था? तो पीएम के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च किया गया था। इसका टोटल बजट कितना है? तो 1 लाख करोड़ है इसका बजट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जनरेट करेगा 3.5 करोड़ जॉब्स को ये जनरेट करेगा ये स्कीम्स। उसके बाद ये क्या है? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर विल रिसीव 15,000। तो 15,000 जितने भी एम्प्लॉयज़ है जो भी प्राइवेट सेक्टर में है उनको वो 15,000 रिसीव होगा। और ये किस स्कीम के अंदर, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये स्कीम आता है। क्लियर होगा? सारा डिटेल्स आपको एक बार में क्लियर हो गया कि इसका बजट कितना है, इसका नाम क्या है, किसने इम्प्लीमेंट किया, ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है। इससे ज़्यादा तो स्कीम में और कुछ पूछेगा नहीं आप लोग से। अगर कुछ पूछेगा भी तो मैं आपको सेकेंड या कोई भी वीडियो में और आकर बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हाउ मच आउटले हैज़ कैबिनेट अप्रूव फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर यूनिट इन ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो जो कैबिनेट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, तो 3 यूनिट स्टैब्लिश किया है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। तो कितना उसका बजट था टोटल? तो 4600 करोड़ इसका बजट था। देखते हैं और इसके बारे में और क्या है।
तो गवर्नमेंट अप्रूव किया 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर किसके अंडर, अंडर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। लोकेशन क्या था, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में। टोटल जो बजट था आउटले कितना था, 4600 करोड़। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग अंडर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। तो अंडर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर और चिप मैन्युफैक्चर करना, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर को और बढ़ाना। तो बस आप लोग को इतना जानना है, बजट क्या है, 3 लोकेशन याद रखना है आप लोग को, और इसका ऑब्जेक्टिव तो पता ही है सबको। तो क्लियर होगा सबको। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में, नहीं तो टेलीग्राम में पूछते जाना कि अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव बाय गवर्नमेंट विथ 4200 करोड़ टू बूस्ट टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एक स्कीम लॉन्च किया गया था, कौन सा स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ इन्वेस्ट किया है, किस चीज़ के लिए, बूस्ट करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च को बूस्ट करने के लिए। तो वो कौन सा स्कीम है, मेरिट स्कीम उसका नाम है। ठीक है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट है सारा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर, मतलब वीडियो देख लो, उसके बाद जाकर एसएससी विद्या के साइट पर जाकर आप लोग को इस खुद अटेम्प्ट करना है। मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगी, आप लोग नहीं होगे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, सारा उसी पे अपडेट मिलता है। तो इसका क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं मेरिट स्कीम। इसका क्या फुल फॉर्म है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। किसने अप्रूव किया था, तो यूनियन कैबिनेट ने अगस्त 2025 में अप्रूव किया इसको। बजट पता है आप लोग को 4200 करोड़। क्या ये एम करता है, तो जो भी क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में जो भी गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना है इसमें। टोटल 275 इंस्टीट्यूट कवर होगा, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। ठीक है, क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ा जाए अब, तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड आदि कर्म योगी अभियान इन 2025। तो जो स्कीम है, क्या स्कीम है, आदि कर्म योगी अभियान 2025 में किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे लॉन्च किया था। और देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो आदि कर्मयोगी अभियान वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है। क्या चीज़ एम करेगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, टू इम्प्रूव इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू ग्रास रूट लीडरशिप। तो जो भी इंडियन ट्राइबल जो भी कम्युनिटीज़ है उसको और इम्प्रूव करेगा, जितने भी ग्रास रूट कम्युनिटीज़ है उसको और लीडरशिप्स अच्छे अच्छे उसको इम्पावर किया जाएगा। ये कब कहाँ लॉन्च हो रहा है, तो ये 1 लाख विलेजेस पे लॉन्च होगा, कवर करेगा किस चीज़ के लिए, तो टू बूस्ट ग्रास रूट गवर्नेंस एंड बिल्ड 20 लाख चेंज लीडर्स। ठीक है, क्लियर होगा सबको। कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको इसका एम याद रखना है और नाम याद रखना है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन 8 पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम्स टिल विच डेट। तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम्स था उसका एक्सटेंशन हो गया कितने डेट तक, तो 31 मार्च 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देखा जाए, इसका टोटल बजट कितना था, तो 73,032 था इसका करोड़। और ये स्कीम्स इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका स्कीम है, इसका नाम है। क्या चीज़ प्रोवाइड, ये एम क्या करेगा, टू प्रोवाइड जो भी फ्री, मतलब इसका क्या है, तो जो भी फ्री लोन्स हैं जो भी स्ट्रीट वेंडर्स को देना है उसको ये जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, तो 2020 में लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। समझ आ गया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बजट याद रख लेना, स्कीम्स का एक बार फुल फॉर्म देख लेना। इसका एम क्या है, तो लोन प्रोवाइड करना जो भी वेंडर्स हैं, कब और किसकी मिनिस्ट्री, मैंने सब लाइन बाय लाइन आपको बता दिया। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग क्वेश्चन 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हु लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहन फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रंस। तो प्रोजेक्ट आरोहन किसने लॉन्च किया है, तो NHAI ने लॉन्च किया है। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI ने लॉन्च किया इसका। अंडर दिस प्रोजेक्ट 500 स्टूडेंट जो भी क्लास 11th या टू द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक जो जाएंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगा 12,000 एनुअली। 50 स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन रिसीव मतलब परस्यू करेंगे उसको कितना 50,000 ईच मिलेगा। तो ये स्कीम था स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10th पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है,
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च श्रेष्ठ इंडेक्स, तो कौन सा मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ इंडेक्स लॉन्च किया है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। तो ये श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। क्या चीज़ मेज़र करेगा, तो जो भी क्वालिटीज़ है हेल्थ केयर सर्विस में स्टेट्स और यूटीज़ में उसको ये मेज़र करेगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। क्लियर है सबको, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारा धीरे धीरे करवाते जा रही हूँ, तो आप लोग इस पर रिलाई कर सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन 11 में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो टोटल इसका कितना बजट था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, तो 3400 इसका मिशन था, मतलब बजट था। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं स्कीम्स के बारे में। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, तो ये फ्लैगशिप स्कीम है किस चीज़ का डेवलपमेंट, तो फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोविन ब्रीड्स, मतलब काऊ और बेफेलो, तो इसका डेवलपमेंट और कंजर्वेशन करने के लिए इस ब्रीड का। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। किस चीज़ का इसका एम था, तो टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन को और एनहांस करना और प्रोडक्टिविटी जो भी लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के साथ साथ। इस स्कीम को किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन 12 पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, तो हु अनवेल्ड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। तो वन नेशन वन इनिशिएटिव किसने मतलब अनवेल्ड किया है, तो सर्बानंदा सोनोवाल ने इसे किया है। आगे देखते हैं स्कीम के बारे में। तो वन नेशन वन पोर्ट क्या चीज़ एम कर रहा है, तो टू मॉडर्नाइज इंडियन मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको और मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया का किसने किया है, तो सर्बानंदा सोनोवाल ने इसे अनवेल्ड किया है। ये कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने साथ साथ और क्या लॉन्च किया है, तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, तो सागर, अनकलन और मैत्री इसका नाम है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ा जाए। तो अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, तो हु लॉन्च नक्शा इनिशिएटिव रिसेंटली। तो किस मिनिस्टर के द्वारा नक्शा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो शिवाजी सिंह चौहान ने इसे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके बारे में और देखते हैं। तो इस नक्शा का क्या 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 फुल फॉर्म है, तो ये नेशनल जियोस्पैटिक नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन इसका फुल फॉर्म है। एक बार गो थ्रू कर लेना। ये है कि ये नक्शा जो स्कीम है ये है क्या, तो एक सिटी सर्वे इनिशिएटिव है किस चीज़ के अंडर, तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर है। ये एम क्या करेगा, तो जो भी अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मॉडर्नाइज करेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवाजी सिंह चौहान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड। तो जो पीएम आशा स्कीम है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में लॉन्च किया गया है, 2018। ये अभी न्यूज़ में भी था, क्यों था देखते हैं हम लोग। तो ये न्यूज़ में था रिसेंटली, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है और पीएम आशा स्कीम को बढ़ाने के लिए कब तक, टिल 2025 से 26 तक इसको बढ़ाने के लिए। इसमें है क्या, तो गवर्नमेंट जो है बाई करेगी 100% ऑफ स्टेट तुर उड़द मसूर प्रोडक्शन, कितने साल तक, 4 साल तक के लिए। और ये जो पीएम आशा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान है, संरक्षा अभियान। ये क्या है, फार्मर का इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है। ये एम क्या, इसका एम क्या है, तो टू प्रोवाइड गुड प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। और ये लॉन्च कब किया गया था, तो 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये फार्मर लीग के लिए बहुत अच्छा स्कीम्स है। अब हम लोग क्वेश्चन 15 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशंस विथ आउटले ऑफ। तो गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया, क्या चीज़ है उसका नाम, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। उसका बजट टोटल कितना है, तो टोटल उसका बजट है 34,300 बजट इसका करोड़ लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। तो इसका बजट इतना है और ये कितने साल के लिए, तो 7 साल के लिए है। किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, तो माइनिंग मिनिस्ट्री के अंदर है ये।
और इसका मिशन का नाम आप लोग देख लिया। और ये किस चीज़ को एम करेगा, तो टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। तो जो भी एसेंशियल मिनरल्स है उसको ये प्रमोट करेगा। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब चीज़ किसके लिए यूज़ होते हैं, तो विंड टर्बाइन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो क्लियर है सबको। क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। तो प्रोजेक्ट विस्तार जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट इसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ये प्रोजेक्ट विस्तार का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं ये। और ये एम क्या चीज़ करेगा, तो जो जो इफ़िशियंसी है, टू इन्हांस द इफ़िशियंसी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन करेगा। टोटल इसका 12,000 स्टार्टअप हो गया है। कंटेन मतलब ये डिटेल्स कंटेन करता है एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर का इंक्लूड करके। तो यही था इस स्कीम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट थे। तो ये सारे सेंट्रल स्कीम्स का मैंने आपको इम्पॉर्टेंट और बता दिया। और धीरे धीरे जितने भी और स्कीम्स होंगे मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में या आप जैसे बोलो मैं आपको बता दूंगी। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो और बता सकते हो मुझे कि कैसे क्या और आपको पढ़ना है, जो भी डाउट हो करेंट अफेयर से रिलेटेड। तो बस यही था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।